खनन माफियाओं की नींद उड़ाने वाला खुलासा। हमीरपुर के मोरंग माफियाओं ने नदी में बना दिया विश्व का नक्शा। अवैध खनन की ये रिपोर्ट देखकर हमीरपुर से लखनऊ तक मचने वाला है हड़कंप। खबर देखकर योगी जी खुद बुलडोजर लेकर पहुंचेंगे हमीरपुर। बुंदेलखंड में अवैध खनन कोई नई बात नहीं है, ये तो बालू माफियाओं के चुटकियों में खेला जाने वाला खेल हो गया है। योगी जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी नियम कानून बना लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए, अवैध खनन करने वाली कंपनियों का पट्टा निरस्तीकरण, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान के साथ इनको फांसी पर लटकाने का भी प्रावधान बना दीजिए। आप चिल्ला चिल्ला कर थक जाएंगे, लेकिन शायद ये अवैध खनन करने वाले माफिया बाज आने वाले नहीं हैं। अब शॉर्ट में जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें हैं हमीरपुर जिले के सरीला तहसील के भेड़ी खरका में संचालित खंड संख्या 23/14 की, जो कि एजे कंस्ट्रक्शंस के नाम है। वहीं खंड संख्या 23/16 जो प्राइम विजन कंपनी के नाम बताई जा रही है। खंड संख्या 23/19 हरिहर मिनरल के नाम है, उसकी भी तस्वीरें देखिए। अब 23/7 की तस्वीरें देखिए। योगी जी, चौंकिए मत, आपके मातहतों द्वारा आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर कहीं से भी आप कह सकते हैं क्या कि आपको किसी एंगल में ये नदी दिखाई दे रही है? साहब, जब ऐसी भारी मशीनों का इस्तेमाल नदियों पर किया जाएगा तो वो नदी कहाँ रहेगी? ये खनन माफिया इस बेतवा नदी को बड़े बड़े गड्ढों, तालाबों में बदल दे रहे हैं और आपके खनन विभाग को सांप सूंघ गया है। उसको शायद ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। आप एक एक कर इन तस्वीरों को देखते जाइए। देखिए कैसे ये नदी में इस भारी भरकम पोकलैंड मशीन का इस्तेमाल कर जलधारा को रोककर रास्ता बना रहे हैं। क्या ये वैध खनन के दायरे में आता है? क्या नदी की जलधारा से छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या नदी के पानी को रोका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नदी के अस्तित्व से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, जलधारा को प्रभावित नहीं किया जा सकता, नदी के पानी में रास्ता नहीं बनाया जा सकता। नियम तो यहाँ तक है कि अगर आपके पट्टे के क्षेत्र में पानी निकल आता है तो आपको उस स्थान पर खनन रोकना होता है। लेकिन ये खनन माफिया सीधे पानी से एक दो नहीं, दर्जनों भारी मशीनों से बालू निकाल रहे हैं। इन माफियाओं ने बुंदेलखंड की जीवनदायिनी बेतवा नदी की क्या हालत की है, आप खुद ही देख सकते हैं। आसमान से देखेंगे तो ये आपको नदी नहीं बल्कि विश्व का नक्शा दिखाई देगा। क्या हालत की गई है इन खनन माफियाओं के द्वारा। नदियों को प्रकृति की सड़क कहा जाता है। प्रकृति की सड़क का ये हाल शायद प्रकृति ने भी नहीं सोचा होगा। योगी जी, आखिर इन खनन माफियाओं पर कब आपका बुलडोजर चलेगा? इन पर ऐसी कार्रवाई कब होगी कि इस तरह नदियों का सीना छलनी करने वाले माफियाओं की 7 पुश्तों की रूह कांप जाए? आपके इस रामराज्य में आपके द्वारा बनाए गए कानूनों का सरेआम विभाग की सरपरस्ती में माखौल उड़ाया जा रहा है। मैं विभाग की सरपरस्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपका विभाग चाह ले तो इन माफियाओं की औकात ही क्या, जो बालू का एक कण भी अवैध रूप से उठा सके। आखिर क्या मजबूरी है खनन विभाग की? वो कार्रवाई करते हुए ऐसी नजीर क्यों नहीं पेश कर सकता कि दोबारा कोई ऐसा करने की जुर्रत भी न कर सके? आपकी सरकार में भी इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन अफसोस इन माफियाओं के आगे वो कानून भी बौने साबित हो रहे हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ हमीरपुर और जालौन के बॉर्डर पर और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये बेतवा नदी है। और इस बेतवा नदी में ये जहाँ पर ये खदानें संचालित हैं जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भेड़ी डांडा जो गांव है उसके पास ये जो निकली हुई नदी है बेतवा नदी, वहाँ पर ये खंड संचालित है। लेकिन खंड किस तरीके से बालू का खनन करते हैं वो तस्वीरों में साफ है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से किनकी सरपरस्ती में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध खनन को लेकर के और इन
तमाम गतिविधियों को लेकर के सख्त हैं। शासन प्रशासन भी कहीं न कहीं दम भरता है कि अवैध खनन पर सख्ती की जाएगी, इस तरीके की भारी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा एनजीटी का भी कहीं न कहीं आदेश है। लेकिन नदियों का सीना किस तरीके से छलनी किया जाता है वो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और ऐसी तस्वीरें ये महज वानगी है, लेकिन आप अगर इन तस्वीरों को हम आगे भी आपको दिखाएंगे और आप जब देखेंगे कि वो तस्वीरें किस तरीके से बृहद रूप में इस नदी जो बेतवा नदी है उसका सीना छलनी करते हुए ये मशीनें बीच जलधारा से, यानी कि बेतवा नदी की बीच जलधारा से पानी के अंदर से मोरंग का खनन करती हैं और उसका परिवहन पूरे प्रदेश में किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये तस्वीरें तमाम जो है उन दावों और जो शासनादेश हैं उनकी धज्जियां उड़ाती हुई नजर आती है। और कहीं न कहीं शासन और प्रशासन ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद भी शायद इन खनन माफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आता है और जो हुक्मरान हैं वो उनके आदेश भी कहीं न कहीं बौने साबित होते हैं। अब 23/14 खंड को ही ले लीजिए जो एजे कंस्ट्रक्शंस के नाम है। जब से ये पट्टा हुआ है तब से इस पर 5 बार, सुन रहे हैं ना, 5 बार अवैध खनन की कार्रवाई हुई है। लेकिन मजाल क्या इस कंपनी का पट्टा निरस्त किया जा सके, मजाल क्या इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। आपकी खनन नीति 2017 में तो यही प्रावधान है ना, फिर क्यों? आखिर इन माफियाओं को किसका संरक्षण मिला हुआ है? कैसे बेधड़क ये नदियों का सीना छलनी करते रहते हैं। अब चलिए फिलहाल भेड़ी खरका के खंड संख्या 23/14 की बात कर लेते हैं। ये खनन पट्टा एजे कंस्ट्रक्शंस कंपनी के नाम है जिसका संचालन मकसूद अहमद करता है। हालांकि बताया जाता है कि मकसूद अहमद तो एक प्यादा मात्र है, अवैध खनन करने वाला तो एक सरकारी बाबू है। फरवरी 2023 में इसी मकसूद अहमद को जालौन पुलिस ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था। मकसूद सहित 7 लोगों पर धारा 379, 411, 420, 467, 34 आईपीसी व उत्तर प्रदेश उप खनिज अपरिहार्य नियमावली 3/58, 72 व 4/21 खनिज अधिनियम 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका सबूत आप अखबार में छपी इस खबर को देख सकते हैं। इसमें पुलिस हिरासत में मकसूद अहमद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आरटीआई के तहत मांगे गए इस लेटर को भी देखिए जो जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा एक शख्स को उपलब्ध कराया गया है। उसमें साफ लिखा है कि खंड संख्या 23/14 एजे कंस्ट्रक्शन प्रोपराइटर मकसूद अहमद पर 5 बार अवैध खनन की कार्रवाई की गई है। यानी ये साफ हो गया है कि ये कंपनी जब से पट्टे का संचालन कर रही है तभी से अवैध खनन में लिप्त है। तो जब ये साफ हो गया है तो फिर अब तक इनका पट्टा निरस्त क्यों नहीं किया गया है? इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया है? आखिर खनन विभाग की क्या मजबूरी है, या फिर ये कहें कि विभाग के लिए ये कंपनी जरूरी है? शायद यही वजह है कि सीना तान कर ये कंपनी और इसके संचालक बेतवा नदी का सीना छलनी करने में लगा हुआ है और कोई रोकने वाला नहीं है। अब जरा इस पेपर पर भी नजर डालिए। ये लेटर इसी कंपनी के द्वारा पर्यावरण एनओसी के समय सबमिट किया गया है, जिसमें इन्होंने साफ लिखा है कि रेत मोरंग खनन केवल नदी तल तक ही सीमित रहेगा, इससे तल प्रभावित नहीं होंगे। जल स्रोतों के जल विज्ञान में कोई बदलाव अपेक्षित नहीं है। लेकिन यह तस्वीर देखकर क्या आप कह सकते हैं कि जल स्रोतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है या नहीं होगा? इन्होंने पूरी नदी का स्वरूप ही बदल दिया है। जल स्रोत की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब उसी पेपर को फिर देखिए। इसमें लिखा गया है कि अगर जलधारा की कोई भी जलधारा पार करना शामिल नहीं है। अब इनकी मशीनों की तस्वीर भी देख लीजिए। आगे लिखा गया है कि प्रस्तावित बालू मोरंग खनन केवल आवंटित क्षेत्र में ही खनन नियम के अनुसार वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। इससे 3 MBGL की गहराई तक आसपास के क्षेत्र अप्रभावित रहेंगे, जिससे जल निकायों और भूमि की सतह में परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। अब आप इन तस्वीरों को देखकर इतनी ऊंचाई से भी देखने पर क्या ये गड्ढे आपको मात्र 3 मीटर गहरे ही दिखाई दे रहे हैं? ये गड्ढे नहीं हैं, बल्कि नदी को तालाब में बदल दिया गया है।
आगे इन्होंने लिख कर दिया है कि उत्खनन मैनुअल और अर्ध मशीनीकृत द्वारा किया जाएगा। क्या ये सच में खनन मैनुअल और अर्ध मशीनीकृत तरीके से कर रहे हैं? नहीं, ये भारी मशीनें साफ देखी जा सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तस्वीरें क्या सिर्फ हमें और आपको ही दिखाई दे रही हैं? क्या ये तस्वीरें जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देती हैं? क्या अधिकारी गूगल मैप से नदी की हालत को देखकर वहां खनन कर रही कंपनियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? देखिए गूगल मैप में बेतवा नदी की क्या हालत है। अब जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं गूगल मैप के द्वारा रिकॉर्ड की हुई, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप गूगल मैप में देखेंगे, ये बेतवा नदी है। और इस बेतवा नदी का स्वरूप पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि ये बेतवा नदी जालौन साइड से जब ये आती है, और ये मैं जालौन और हमीरपुर का ये बॉर्डर है, भेड़ी डांडा, जहाँ पर 4-5 खदानें जो है खंड संचालित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप नदियों, ये जो बेतवा नदी है उसका स्वरूप देखिए। ये देखिए, आपको यहाँ पर लोकेशन में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, माँ महेश्वरी माता मंदिर भेड़ी डांडा, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब ये आप देखिए, ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि नदी की हालत क्या है, और नदी की हालत आप इन तस्वीरों में गूगल मैप के माध्यम से हम नहीं, कोई भी अधिकारी, आम आदमी, कोई भी देख सकता है। लेकिन शायद किसी भी जिम्मेदार को, किसी भी हुक्मरान को, किसी भी ऐसे अधिकारी की नज़र शायद यहाँ नहीं जाती है। और ये आप देखेंगे नदी का स्वरूप किस तरीके से बदला जाता है। ये देखिए, ये पूरा अवैध जो खनन है, अवैध खनन के जरिए इस तरीके से ये अंजाम दिया जाता है, और इसी के द्वारा ये नदी की ऐसी हालत की गई है। आप देखिए नदी का सीना कैसे छलनी किया जाता है। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बेतवा रिवर आपको लिख करके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ तक आप स्क्रॉल करेंगे, ये तस्वीरें आप गूगल मैप के द्वारा देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से बीच नदी में जलधारा को रोक करके तमाम तरीके के यहाँ पर रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रास्ते बनाए जाते हैं, और इन्हीं रास्तों के माध्यम से जो ट्रक हैं और जो परिवहन है उनका, उसका जो संचालन है वो किया जाता है, और अधिकारी आकर के सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। क्या शासन स्तर पर बैठे या जिले में बैठे अधिकारियों को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं? क्या अधिकारी गूगल मैप के माध्यम से इस तरीके की तस्वीरों को देख करके जो खंड संचालित हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? मौके पर जा करके देखने की बात अधिकारियों के द्वारा की जाती है, और ये कह दिया जाता है कि हमने जो देखा है वहाँ पर किसी भी तरीके का अवैध खनन नहीं पाया गया। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेतवा नदी का सीना छलनी करने वाले इन माफियाओं पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, किनका संरक्षण इनको प्राप्त है, और आखिरकार सालों से इस तरीके से अवैध खनन में लिप्त कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और सुगबुगाहट ये भी रहती है, जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है कि कहीं ना कहीं खनन विभाग इसमें पूरी तरीके से संलिप्त रहता है, और कहीं ना कहीं उसी के संरक्षण में इस तरीके के माफिया अवैध खनन को अंजाम देने से बाज नहीं आते। नमस्कार।